जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस। दिस इज लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर में हम गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक और मेथड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो गॉस जॉर्डन मेथड से पहले हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड देखा था। उसमें हम मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, और इस वाले वीडियो लेक्चर में हम जो गॉस जॉर्डन मेथड डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हम मैट्रिक्स को रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करने वाले हैं। तो रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में इन्फॉर्म किया है। देखो यहाँ पर अगर हम रिवाइज करें रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में क्या कंडीशंस है कि आपका जो लीडिंग एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, ठीक है। और लीडिंग एलिमेंट के ऊपर और नीचे सारे मेंबर्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और एक और कंडीशन क्या है कि उसमें जो 0 रो है वो हमेशा सबसे लास्ट में होना चाहिए और नॉन 0 रोज ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट द कंडीशन ऑफ रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म। ये सारी कंडीशंस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। सो अगर ए और ऑगमेंटेड ए बी मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं है तो नो सॉल्यूशन। अगर rank of A is same as the rank of AB, that is augmented matrix, which is equals to the number of unknown, then you will get unique solution. और अगर आपका rank of AB के बराबर है but it is less than number of unknown, तो you will get infinite solution in that case. Now look at few examples. Now in this example, we have to solve with the help of Gauss-Jordan method. So in Gauss-Jordan method, we will reduce our matrix in a reduced row echelon form. Okay. First we'll write down the augmented matrix. So what is our augmented matrix? So when you write augmented matrix A, B, so it is what? So the coefficients of x are 1, -1, 3. Coefficients of y are 1, -2, -7, and coefficient of z are 2, 3, and 4. And slash, we have the right hand side entry, that is 8, 1, and 10. So I'll write it down over here, 8, 1, and 10. So now we'll reduce that matrix into the reduced row echelon form. So here what is the requirement for reduced row echelon form? So this is what the leading element of first row, that is 1. तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो लीडिंग एलिमेंट के नीचे के दोनों मेंबर हमें 0 करने, तो ये -1 की जगह पे भी 0 लाना है, यहाँ भी 0 करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशंस करेंगे सेकेंड रो और थर्ड रो के लिए। सो फॉर द सेकेंड रो विल यूज दैट R2 to R2 plus R1, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो वो 0 हो जाएगा। और थर्ड रो के लिए हम क्या करेंगे, R3 to R3 minus 3R1, तो रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करोगे तो वो 0 हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ? तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो में तो हमने कोई ऑपरेशन किया नहीं है तो उसको मैं एज इट इज लिखता हूँ। सो 1, 1, 2 और ये 8 मैं यहाँ पर एज इट इज लिख देता हूँ। जो भी ऑपरेशन किया है हमने सेकेंड रो में और थर्ड रो में किया है। अच्छा, तो R2 plus R1 करना है तो रो 2 की एंट्री में रो 1 को ऐड करना है। सो -1 + 1 ये क्या हो जाएगा, 0, 1 और इन दोनों को ऐड करना है तो -2 + 1 कितना होगा, -1, एंड 3 + 2 कितना होगा, 5, 1 + 8 दैट इज 9। नाउ रो 3 में हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 - 3R1, तो पहले रो 3 की एंट्री लिखो -3R1, फिर से रो 3 की एंट्री -3R1, रो 3 की एंट्री 4 -3R1 क्या है हमारा 2, रो 3 की एंट्री 10 -3 टाइम्स R1 क्या है हमारा, यहाँ पर R1 क्या है 8। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आपका मैट्रिक्स कैसे रिड्यूस हो जाएगा। देखो ये 3 - 3 ये क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर -7 - 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -10, ये 0, 4 - 6 दैट इज -2, और 10 और ये 3 टाइम्स 8, यहाँ पर 8 है, 3 8s are 24 and 10 - 24 is -14. So here you will get -14. ओके, तो इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे पास क्या है,
1 1 2 और /8। देखो सेकेंड रो की एंट्रीज क्या है, 0 -1 5 9, 0 -1 5 9। After that what we have, 0 -10 -2 -14, 0 -10 -2 -14। ओके, नाउ देखो लीडिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या है हमारा 1 हो गया, और 1 के नीचे वाले सारे मेंबर्स क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये फर्स्ट कॉलम में कंडीशन हमने बना दी रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग। नाउ सेकेंड रो का लीडिंग एलिमेंट देखो यहाँ पर, वो भी हमें 1 करना है, और यहाँ पर -1 है। तो इसको 1 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकेंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 के साथ। So R2 to -1 R2. So when you multiply your second row with negative sign, so it is 1 1 2 8 and it is 0. Now ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो -1 है वो +1 हो जाएगा, यहाँ पर +5 है तो वो -5 हो जाएगा, +9 है तो -9 हो जाएगा। ये 0 -10 -2 और -14 एज इट इज। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, देखो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट सेकेंड रो का क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये लीडिंग एलिमेंट के ऊपर भी 0 करना है, यहाँ भी 0 करना है, और उसके नीचे वाला मेंबर को भी 0 करना है। तो हमें रो 1 में ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, R1 to R1 - R2। ठीक है, माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। और रो 3 के लिए क्या लिखोगे, R3 to R3 + 10 R2। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट नाउ व्हाट शुड बी अवर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। नाउ ये सारे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं। तो ये क्या होगा, रो 1 में क्या करना है हमें, रो 2 की एंट्री को माइनस करना है। सो 1 - 0 कितना होगा, यहाँ पे 1 - 0 दैट इज 1, 1 - 1 दैट इज 0, 2 -5, ये कुछ ऐसा लिखा है 2 -5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 5 दैट इज 7। चलो मैं उसको नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स में लिख दूंगा। देन 8 -9। ओके, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ R1 - R2। देखो सेकेंड रो में तो हमने कुछ ऑपरेशन किया नहीं है, तो मैं उसको एज इट इज लिख देता हूँ। थर्ड रो में हम क्या कर रहे हैं, R3 + 10 R2। तो R3 की एंट्री लिखो और 10 R2 करोगे तो ये 0 का 0 ही रहेगा, और इसको R3 + 10 R2 करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो R3 क्या है हमारा, -2 + 10 R2, तो +10 R2 क्या है, -5। फिर से R3 क्या है, -14 + 10 R2, तो R2 क्या है हमारा, -9। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं हम। तो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 2 -5 है तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ 8 + 9 हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या होगा, 8 + 9 दैट इज 17। और यहाँ पर क्या होगा, -2 10 5 are 50, तो ये -50 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको -52। और ये क्या हो जाएगा, -14 10 9 are 19, तो -19 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा। सो -104। So when you rewrite that matrix, what will you get? So if I write that matrix in a proper manner, it is 1 0 7 or 17. Next is what, 0 1 -5 -9, and the third row 0 0, here it is -52 and -104। देखो थर्ड रो में 52 2 आर 104 होता है। तो अगर हमें थर्ड रो का भी लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब हमारा थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट है -52, उसको हमें 1 बनाना है तो उसको 52 से डिवाइड करना पड़ेगा, -52 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो व्हेन यू डिवाइड दैट थर्ड रो बाय -52 -1/52, सो इट इज़ व्हाट, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर फर्स्ट रो क्या है आपका, 1 0 7 और 17। 1 0 7 और 17। सेकेंड रो की एंट्रीज क्या है,
0 1 -5 -9, 0 1 -5 -9, और लास्ट में 0 0, और देखो यहाँ पर हम किससे -52 -104, सो 0 0 -52 और -104। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। हम यहाँ पर करते हैं रो 3 में ऑपरेशन, दैट इज R3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -1/52 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो थर्ड रो को -1/52 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 0 7 और 17, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको हम कुछ नहीं कर रहे। सेकेंड रो में भी हमें कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 -1/52 से मल्टीप्लाई करोगे, सो -52 को -1/52 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और -1 दैट इज +1, और -104 को -1/52 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 2 सार 104, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। देखो अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म, ये अगर लीडिंग एलिमेंट यहाँ पर 1 आना चाहिए, ये अगर लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया तो हमें इसके नीचे और ऊपर दोनों के मेंबर 0 करने हैं। अब नीचे तो कोई मेंबर है नहीं, तो ऊपर वाले आपको 0 करने पड़ेंगे। तो आपको फिर से ये -5 को 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो ये कैसे बनाओगे, तो उसके लिए रो 1 के लिए हम रो ऑपरेशन लिखेंगे, दैट इज R1 -7 R3 एंड R2 to R2 + 5 R3। ओके, तो व्हाट शुड बी अवर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ना। देखो यहाँ पर रो 1 में क्या करना है, R1 -7 R3, तो पहले रो 1 की एंट्री लिखो 1 -7 R3, सो -7 R3 तो 0 है। फिर से रो 1 की एंट्री लिखो 0 -7 R3, फिर से 7 -7 R3, और स्लैश 17 -7 R3 कितना है 2। डू द सेम टास्क फॉर सेकेंड रो ऑल्सो, सो R2 + 5 R3, तो पहले R2 की एंट्री लिख दो +5 R3, फिर से R2 की एंट्री +5 R3, फिर से R2 की एंट्री -5 + 5 R3 दैट इज 1, फिर से R2 की एंट्री -9 + 5 R3। रो 3 में तो हमने कोई ऑपरेशन किया ही नहीं है, 0 0 1 और 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सो व्हाट शुड बी अवर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ना। देखो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी दोनों 0 हो जाएंगे, 0 0 1, और यहाँ पर आपको मैट्रिक्स फाइनली क्या मिलेगा, 17 2 सार 14, 17 - 14 कितना होगा, यहाँ पर 17 - 14 दैट इज 3, एंड 5 2 सार 10, 10 - 9 दैट इज 1, और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको 2। ओके, 3 1 2 यहाँ पर मिल रहा है। सो नाउ विल राइट अवर फाइनल आंसर। देखो हमारे मैट्रिक्स को, हमें मैट्रिक्स क्या मिला, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, इसको फाइनल फॉर्म में लिखोगे x y z, और स्लैश के बाद क्या है जो एंट्रीज मिली आपको, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स मिल रहा है ये आपका A मैट्रिक्स है। ओके, और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स मिला वो आपका B मैट्रिक्स है। तो इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको 3 1 और 2। इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करो, तो बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है आप एंट्रीज बैक सब्स्टिट्यूशन करो या आगे से करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, और उसको इक्वेट कर दो फर्स्ट मेंबर के साथ। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 × x + 0 × y + 0 × z इज इक्वल टू 3। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, आपको x क्या मिल रहा है 3। सिमिलरली सेम टास्क आप सेकेंड रो लेके करो, तो सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो वेरिएबल मैट्रिक्स के साथ, और उसको इक्वेट करो सेकेंड रो की एंट्री के साथ राइट हैंड साइड की। सो 0 × x + 1 × y + 0 × z इज इक्वल टू 1। सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, आपका y क्या है 1। और लास्ट वाला थर्ड रो, तो थर्ड रो के लिए भी सेम टास्क करो आप, तो थर्ड रो को भी मल्टीप्लाई करो x y z के साथ। सो 0 × x + 0 × y + 1 × z इज इक्वल टू 2। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, आपका z क्या होगा 2। सो व्हाट शुड बी अवर सॉल्यूशन सेट x y z हियर। तो यहाँ पर x क्या मिला हमें 3,
y क्या मिला 1 और z क्या मिला हमें 2. सो इन दैट वे यू कैन सिंप्लीफाई बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड. यहाँ पर याद रखना मैट्रिक्स को आपको रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर हमने जो मैट्रिक्स फाइनल ये मैट्रिक्स हमने जो कन्वर्ट किया है वो रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में हो गया. लीडिंग 1 उसके नीचे और ऊपर 0, यहाँ भी लीडिंग 1 नीचे ऊपर 0, लीडिंग 1 नीचे और ऊपर 0 है. So after reducing your matrix into reduced row echelon form, you can directly get the solution of the system of linear equation. इसको चाहो तो आप और भी बहुत सारे तरीके रो ऑपरेशंस करके भी कर सकते हो. दिस इज व्हाट द वन ऑफ द मेथड. नाउ विल मूव फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज x plus 2y minus 3z equals to -2. 3x minus y minus 2z equals to 1. 2x plus 3z minus 5z is equal to -3. This example also we have to simplify by using Gauss-Jordan method. So first start with the augmented matrix. तो हम हमेशा augmented matrix से स्टार्ट करते हैं. इसका augmented matrix क्या होगा? So the A/B matrix where A is the coefficient matrix of x, y and z. So coefficient of x are what? 1, 3, 2. Coefficient of y are 2, -1, 3 and coefficient of z are -3, -2 and -5. Slash the right hand side entry are -2, 1, -3. Now start with the reduce your matrix into the reduced row echelon form now. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लीडिंग एलिमेंट हमें 1 मिल गया है. तो उसके नीचे वाले जो ये दो मेंबर्स हैं इनको हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है. तो रो 2 और रो 3 के लिए हम रो ऑपरेशंस लिखेंगे. सो R2 to R2 minus 3R1 एंड R3 to R3 minus 2R1. तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा. ओके, सो व्हाट शुड बी अवर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ. देखो रो 2 में हमने ऑपरेशन क्या लिखा है, R2 minus 3R1. तो पहले R2 की एंट्री लिखो -3R1. R1 क्या है हमारा 1. फिर से R2 की एंट्री लिखो -1 -3R1 दैट इज 2. फिर से R2 की एंट्री -3R1 क्या है हमारा -3 और उसके बाद स्लैश R2 की एंट्री -3 टाइम्स R1 क्या है -2. रो 1 में तो कोई ऑपरेशन किया नहीं हमने तो उसको हम एज इट इज लिख देते हैं. रो 3 में क्या है, R3 minus 2R1. तो पहले R3 की एंट्री लिखो -2R1. फिर से R3 की एंट्री -2R1. R3 की एंट्री -2R1. R3 की एंट्री -3 -2R1 कितना है हमारा -2. इसको सिंप्लीफाई कर लो. सो व्हाट शुड बी अवर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ. तो यहाँ पर देखो 1 0 0 जो चाहिए था हमें मिल गया. यहाँ पर क्या है 2 -3 और यहाँ पर क्या है -2 एज इट इज. नाउ -1 और यहाँ पर देखो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, -1 -6 दैट इज -7 माइनस प्लस 3 3s are 9 9 -2 दैट इज +7 माइनस प्लस 1 + 6 दैट इज ऑल्सो 7. Now 3 - 4 that is -1 minus plus 3 2s are 6 6 minus 5 is 1 minus plus 4 minus 3 so 4 minus 3 is also 1. So what you can do over here is you can देखो यहाँ पर सेकेंड रो में क्या है, सेकेंड रो में आप क्या करो, अब हमें सेकेंड रो का लीडिंग एलिमेंट हमारा -7 है तो उसको हमें क्या बनाना है 1 बनाना है. तो आप सेकेंड रो को किससे मल्टीप्लाई कर दो -1/7 से. ओके, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई योर सेकेंड रो बाय -1/7 तो मैं यहाँ पर इसका रो ऑपरेशन लिख रहा हूँ. सो R2 to R2 -1/7. सो व्हाट शुड बी योर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ. देखो फर्स्ट रो की एंट्री क्या है 1 2 -3 -2 1 2 -3 -2. देखो रो 2 में अगर -1/7 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा 7 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1. तो ये हो गया 0 1 और यहाँ पर -1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और -1 हो जाएगा.
ओके। नाउ थर्ड रो में देखो यहाँ पर -1 1 1 वो हम एज इट इज लिखते थे, -1 1 1। नाउ अब हमारा लीडिंग एलिमेंट क्या हो गया सेकेंड रो का, ये 1 हो गया। तो इसके ऊपर वाला मेंबर और नीचे वाला मेंबर हमें 0 बनाना है, रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो रो 2 के लिए हम क्या ऑपरेशन लिखेंगे, सॉरी रो 1 के लिए हम क्या ऑपरेशन लिखेंगे, दैट इज R1 - 2 R2। सिमिलरली रो 3 के लिए आप सिर्फ ऐड कर लो R3 + R2 तो वो 0 बन जाएगा। सो व्हाट शुड बी योर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ। देखो R1 में से हमें क्या करना है, -2 R2 करना है। R1 क्या है हमारा 2 -2 R2 -3 -2 R2 और इसके बाद -2 R2। रो 3 में हमने कोई ऑपरेशन किया नहीं है तो उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। रो 3 में रो R3 + R2 करना है, तो R3 + R2 करोगे तो इसमें 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 - 1 ये 0 हो जाएगा और यहाँ भी 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। ये वाली एंट्री भी 0 हो जाएगी। तो आपके पास क्या फाइनल मैट्रिक्स क्या बचा हमारे पास, सो 1 - 2 × 0 तो ये 1 0 0 ही रहेगा। 2 - 2 यहाँ पर ये 0 हो गया, तो 0 1 0। ना -2 ऑफ दिस तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 2 दैट इज -1 और यहाँ भी -1 है, ये 0 है। -2 और ये -1, सो माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। सो -2 + 2 तो ये क्या हो जाएगा 0 और यहाँ क्या है हमारे पास -1 और ये 0। ओके तो देखो थर्ड रो में तो कोई लीडिंग एलिमेंट है यहाँ पर आप बना ही नहीं सकते क्योंकि ये 0 ही हो गया है। तो यहाँ पर इसका कोई लीडिंग एलिमेंट है नहीं, तो इसके ऊपर वाले मेंबर 0 करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो यही हमारा जो मैट्रिक्स है वो रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, लीडिंग एलिमेंट 1 उसके सारे नीचे मेंबर्स 0, यहाँ भी लीडिंग एलिमेंट 1 उसके ऊपर और नीचे दोनों 0। अब यहाँ पे थर्ड रो में लीडिंग एलिमेंट है नहीं हमारे पास, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो नाउ योर मैट्रिक्स इज रिड्यूस्ड, यू कैन प्रोसीड फर्दर फॉर द सॉल्यूशन। ओके तो इसको अगर मैं आपको रैंक वाले मेथड से बताऊं तो मैं उसको उस मेथड से भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो अगर आप रैंक ऑब्जर्व करोगे तो ये स्लैश के जो लेफ्ट साइड मैट्रिक्स है वो हमारा ए मैट्रिक्स है, तो उसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 रोज है। तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया 2। पूरे मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स का रैंक कितना है, पूरे मैट्रिक्स का रैंक कितना है, तो पूरे मैट्रिक्स में 2 ही नॉन जीरो रो है। एक तो मैं इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ आपका ए मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक भी 2 है, और ये जो बड़ा वाला पूरा मैट्रिक्स है उसकी भी रैंक 2 है। तो रैंक ऑफ ए इज सेम एज रैंक ऑफ ए बी। ओके दोनों का रैंक सेम है, बट इट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। हमारे अननोन क्या है एक्स वाई जेड, हमारे अननोन क्या है एक्स वाई जेड। तो ये 3 से छोटा है, दोनों का रैंक कितना है 2, बट वो 3 से छोटा है, नंबर ऑफ अननोन से छोटा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट इफ रैंक ऑफ ए सेम एज रैंक ऑफ ए बी बट इट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, तो आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो लेट अस चेक वो कौन से सॉल्यूशन है। तो आप क्या करो, अपने मैट्रिक्स को पहले सिंपल फॉर्म में लिख लो। तो हमारा ए मैट्रिक्स क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स हमारा एक्स वाई जेड है, वी आर इंटरेस्टेड इन एक्स वाई एंड जेड वैल्यू। एंड व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड एंट्री, देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड एंट्री क्या है 0 - 1 0 0 - 1 0। अब मैट्रिक्स क्या है हमारा -1 - 1 0 -1 -1 0, ये 1 0 0 और यहाँ पर 0 1 0 है। नाउ मल्टीप्लाई योर मैट्रिक्स, हम हमारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को वेरिएबल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो और उसको 0 से इक्वेट कर दो। सो ये क्या हो जाएगा 1 × x + 0 × y प्लस -1 × z इज इक्वल टू 0। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है आपको, x - z इक्वल्स टू 0 और यू कैन से x इक्वल्स टू z। सेकेंड वाली रो को मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल मैट्रिक्स से, तो 0 × x + 1 × y प्लस -1 × z इज इक्वल टू -1। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि आपको क्या मिल रहा है y - z इज इक्वल टू -1। तो इस पर से आप क्या कर सकते हो,
y क्या मिल रहा है आपको, -1 प्लस जेड, और यू कैन से z-1। तो अगर आप यहाँ पे इफ़ यू टेक, देखो हमें x क्या मिल रहा है z, और y क्या मिल रहा है z-1। तो अगर आप लेट अस टेक z इक्वल्स टू t, तो हमारा x क्या हो जाएगा, व्हाट इज अवर x, x भी हमारा t हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा t-1। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x y z इज इक्वल टू x इज t, y इज t-1 एंड z इज t ऑल्सो। तो जहाँ पे t क्या है, कोई रियल नंबर है। तो देखो आप अकॉर्डिंग वी हैव इनफाइनेटली मेनी रियल नंबर्स, तो t आप अलग अलग वैल्यू रखते जाओ तो आपको सॉल्यूशन भी इनफाइनेटली मैनी मिलते जाएंगे। सो हियर यू विल गेट infinite solution, and what are that solution, these are the collection of solutions. So t, t-1 and t, तो t की जगह पे आप कुछ भी रखो, वो सारे नंबर्स इसके सॉल्यूशंस होंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है। नाउ विल मूव फॉर द थर्ड एग्जांपल, दैट इज x plus y plus z equals to 1, 3x minus y minus z equals to 4 and x plus 5z 5y होगा यहाँ पर, x plus 5y plus 5z equals to -1. So always begin with the augmented matrix. तो इसका augmented matrix क्या होगा, तो इसका augmented matrix हम लिख रहे हैं a slash b. So this is what the coefficient of x are what, that is 1 3 1, y के coefficient क्या है 1 -1 5, और z का coefficient क्या है 1 -1 5। तो यहाँ पर क्या राइट हैंड साइड मैट्रिक्स क्या है 1 4 -1। तो यहाँ पर भी हम ट्राई करेंगे हमारे मैट्रिक्स को रिड्यूस करने का इनटू रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म। तो यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट 1 है, तो ये बाकी के जो दो मेंबर्स हैं उनको 0 बना दो। तो 0 बनाने के लिए आपको रो ऑपरेशंस लिखने पड़ेंगे फॉर r2 to r2 - 3r1 एंड r3 to r3 - r1। देखो मैं यहाँ पे हर एक स्टेप करके बता रहा हूँ, बट आप ये रो ऑपरेशंस मेंटली करके डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, बट आप इसको एग्जाम में जब भी करना तो मेंटली ये ऑपरेशन करके डायरेक्ट आंसर लिखना, ठीक है। तो रो 2 में हम क्या लिख रहे हैं r2 - 3r1। तो पहले r2 की एंट्री -3r1, r2 की एंट्री -3r1, फिर से r2 की एंट्री -3r1 और स्लैश r2 की एंट्री -3r1 क्या है हमारा 1। फर्स्ट रो में तो हमने कोई ऑपरेशन किया नहीं है, सो 1 1 1। देखो r3 - r1 करना है तो ये तो हम यहीं कर सकते हैं, 1 - 1 क्या होगा 0, 5 - 1 दैट इज 4, 5 - 1 अगेन 4, -1 - 1 दैट इज -2। अब देखो इसको आप रिड्यूस करोगे तो हमारा मैट्रिक्स कैसा फॉर्म में आ गया, दैट इज 1 0 0, यहाँ पर क्या हो गया 1 -1 - 3 दैट इज -4, ये +4 है। सो 1 अगेन इट इज -4, ये +4 है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको 1 4 - 3 दैट इज 1, और ये -2। तो देखो अब हमें सेकेंड रो का लीडिंग एलिमेंट इसको 1 बनाना है, ये सेकेंड रो का लीडिंग एलिमेंट है, इसको आपको 1 बनाना है। तो इसके लिए हम रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं -1/4 से। तो मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन लिख रहा हूँ, दैट इज r2 to r2 - 1/4। सो व्हाट शुड बी योर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ। तो देखो यहाँ पर 1 0 0 मिल रहा है, फिर क्या है 1 1 1, तो ये 1 1, और यहाँ पर क्या मिलेगा 1। उसके बाद क्या है इसको -1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 1, और 1 - 1 इंटू -1/4, तो ये -1/4 हो जाएगा। थर्ड रो में क्या आएगी एंट्री 0 4 4 -2, 0 4 4 -2। तो देखो ये लीडिंग एलिमेंट हमारा 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाकी के जो दो मेंबर्स है, ये लीडिंग एलिमेंट के ऊपर वाला और नीचे वाला मेंबर को हम 0 कर देंगे। तो ये क्या होगा रो 1 में ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, दैट इज r1 - r2, और रो 3 के लिए सिमिलरली क्या ऑपरेशन लिखोगे, दैट इज r3 - 4r1। सो व्हाट शुड बी योर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ। तो रो 1 में पहले रो 1 की एंट्री
माइनस 0, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस ऑफ -1/4। सेकेंड रो में तो हमने कुछ ऑपरेशन किया नहीं है, सो 0 1 1 और यहाँ पर -1/4। देखो थर्ड रो में क्या होगा, R3 माइनस 4R1, तो R3 माइनस 4R1, R3 माइनस 4R2 आएगा, दैट इज 0। सो R3 क्या है हमारा 4 माइनस 4R2, 4 माइनस 4R2, R2 दैट इज 1। फिर से -2 माइनस 4R2 क्या है हमारा -1/4। ओके, सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट व्हाट विल यू गेट, दैट इज 1 0 0 और ये क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 1/4 दैट इज 5/4। यहाँ पर क्या मिल रहा है 0 1 1 माइनस 1/4 और लास्ट रो क्या होगा, ये भी 0 ये भी 0। नाउ 4 माइनस 4 यहाँ भी 0 हो गया और ये इसका सिंप्लीफिकेशन मैं अलग से कर देता हूँ, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सो -2 + 1 दैट इज -1। ठीक है, now according to that now look at your question and try to answer that what kind of solution we will get। देखो यहाँ पर ये मैट्रिक्स रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो लीडिंग एलिमेंट 1 उसके नीचे 0, लीडिंग एलिमेंट उसके नीचे और ऊपर 0, थर्ड रो में तो लीडिंग एलिमेंट है ही नहीं। अच्छा, अब मैं सिर्फ आपको ए मैट्रिक्स का, देखो ये वाली मैट्रिक्स का रैंक देखो, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए कितनी मिल रही है आपको 2। अब मैं बोल रहा हूं ए बी का रैंक देखो, ए बी का रैंक देखने का मतलब है आपको पूरे मैट्रिक्स का रैंक देखना है। पूरे मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज कितनी है, तो फर्स्ट भी नॉन जीरो है, सेकेंड भी नॉन जीरो है, थर्ड भी नॉन जीरो है क्योंकि यहाँ पर -1। तो पूरे मैट्रिक्स का रैंक देखोगे तो रैंक ऑफ ए बी क्या मिल रहा है आपको 3 मिल रहा है। दोनों का रैंक सेम नहीं है, तो जब भी रैंक ऑफ ए इज नॉट सेम एज रैंक ऑफ ए बी तो आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो ए का रैंक ए बी के रैंक के बराबर ना हो तो आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशंस। तो ये रहा हमारा आर्ग्यूमेंट, इफ योर रैंक ऑफ ए इज नॉट सेम एज रैंक ऑफ ए बी देन यू विल गेट नो सॉल्यूशन इन दैट केस। तो यहाँ पर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।